एक फ्लैट जो 3 साल से बंद था। कोई फुसफुसाता है, नेहा। नेहा चौंकती है, पीछे मुड़ती है, कोई नहीं है। नेहा दरवाजा खोलती है, अंदर जली हुई दीवारें, एक पर लिखा है रंग, जहां दरवाजे हैं पर बाहर जाने का रास्ता नहीं। जली तस्वीरें, खिलौना भालू, एक चेहरा आईने में झलकता है, विवेक। विवेक धरे से बोलता है, तुम क्यों लौटी? नेहा नेहा गिरती है, जब आंखें खुलती हैं खुद को अस्पताल में पाती है। डॉक्टर कहता है, तुम वही बच्ची हो जो उस आग से बची थी। चौथी मंजिल। डर की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप सोचना बंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2022, दिल्ली के एक पुराने से अपार्टमेंट प्रकाश टावर में 3री मंजिल पर रहने वाली नेहा एक अकेली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। एक शाम जब नेहा दफ्तर से लौटी तो देखा कि चौथी मंजिल का फ्लैट 402, जो पिछले 3 सालों से खाली था, उसमें कोई रहने आ गया है। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, विवेक मेहरा। नेहा ने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कौन है और अचानक कैसे आ गया। चौथी मंजिल वैसे भी बदनाम थी, कहते थे। वहां पहले आग लगी थी और एक परिवार जलकर मर गया था। नेहा को रातों को छत से चलते जैसे कदमों की आवाजें आती, लेकिन ऊपर जाने पर सब कुछ शांत होता। एक रात उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। नेहा नेहा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह उसे अपने दरवाजे के बाहर एक पुराना सा खिलौना भालू मिला। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। नेहा डरने लगी, लेकिन उसे लगा कि शायद कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा। नेहा ने विवेक से मिलने की कोशिश की। दरवाजा खुला, वो अंदर गई तो देखा फ्लैट में कोई फर्नीचर नहीं था, बस दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। अचानक एक कमरे से आवाज आई, तुम क्यों आई हो? नेहा पलटी, विवेक वहां खड़ा था। वो सामान्य नहीं लग रहा था, चेहरा पीला, आंखें अंदर धंसी हुई। उसने बस कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा किसी तरह भाग निकली। नेहा ने एक पुराने अखबार की फाइल निकाली। खबर थी, 2019 में प्रकाश टावर की चौथी मंजिल में आग लगी। विवेक मेहरा नामक एक आदमी ने अपने परिवार को जलाकर मार डाला और खुद भी जल गया। नेहा हिल गई तो वो आदमी जिंदा कैसे है? वो पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने कहा 402, वो फ्लैट तो सील है, वहां कोई नहीं रहता। नेहा ने पुलिस को साथ लेकर चौथी मंजिल पर पहुंची, लेकिन वहां दीवार ही थी, दरवाजा नहीं। नेहा ने सीढ़ियों के पास एक पुराना बक्सा देखा। खोला, उसमें एक जला हुआ फोटो एल्बम था। उसमें विवेक, उसकी पत्नी और एक बच्ची की तस्वीरें थीं। वो बच्ची हूबहू नेहा जैसी दिख रही थी। नेहा बेहोश हो गई। नेहा की आंख खुली तो वो एक अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, आप 3 दिन से कोमा में थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या वो सब सपना था? डॉक्टर ने कहा, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ अजीब था। आपका डीएनए इस फोटो में मिली बच्ची से मैच करता है। उसने वही फोटो नेहा को दिखाई। आप इस आग में मरी उस बच्ची की जुड़वां बहन है। आपको बचा लिया गया था, लेकिन याददाश्त चली गई थी। नेहा कांप गई। तो उसका अतीत ही उसका डर बनकर लौट आया था। लेकिन जब नेहा अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही पुराना खिलौना भालू पड़ा था और उसकी आंखों से फिर खून बह रहा था। अंत या फिर शुरुआत? तो दोस्तों, ये थी चौथी मंजिल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार डर और भी गहरा होगा। कमेंट में बताओ, क्या नेहा सच में बची, या अब वो भी चौथी मंजिल का हिस्सा बन चुकी है? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए दरवाजा बंद रखना और पीछे मुड़कर मत देखना।